चुनाव होंगे अभी 25 मई को वोटिंग होनी है, तो रोहतक लोकसभा के अंदर आप किस नेता को देखते हैं, किसको ज्यादा पसंद करते हैं? जब से पैदा हुए हैं, जब से हमने कांग्रेस के सिवाय वोट नहीं डाली है। दीपेंद्र हुड्डा ही है। हम तो सिवा कांग्रेस सिवा दूसरी वोट ही नहीं डालता की। आपकी वोट कामयाब तो ना आई 2019 में? कांग्रेस एक पक्की सरकार है और ये जो बीजेपी है सब ये झूठी सरकार है। इतनी तो योजनाएं चला रही है बीजेपी। देखो जी, इसमें सारी योजना हमारे लिए फैल है इसकी। 2019 में ऐसा क्या हो गया था जो हार गए? भाई मोदी प्रधानमंत्री, मोदी मशीन सेट कर रहा है। अरविंद शर्मा आपकी बिरादरी से 3 से अंडे हैं, 3 से अरविंद, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहवा। गांव में 5 साल में कभी गोडा मोड में नहीं आई है। दीपेंद्र ने क्या कर दिया? इतनी बिल्डिंग बनवा दी, ITI बनवा दी, स्कूल बनवा दिया और ये हॉस्पिटल बनवा दिया। उसने तो उसका तो हाथ पकड़ के नहीं कहा जहाँ वही वो काम कर। यह चर्चा तो हर जगह चल रही है, हाथ पकड़ के कभी पकड़ के देखे हाथ, तो वो तो चाहे हाथ पकड़ के अरविंद तक करवा लो काम, कान पकड़ के करे जो भी नहीं करे। इतना घटिया आदमी है। फिर इतनी कमी आप गिनवान ला रहे हो, फिर मोदी प्रधानमंत्री बना है, लेकिन उसमें कुछ मीडिया की कमी है। फिर ईव का क्या करोगे अगर यह बात दिया दोबारा भी उसका है? नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 25 मई को हरियाणा के अंदर छठे चरण में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। रोहतक लोकसभा को लेकर हम चर्चाएं कर रहे हैं और रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर लोगों की विचारधारा क्या कहती है वो जानने का प्रयास करते हैं। और सर्वप्रथम सबको होली के पावन पर्व पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का ये त्यौहार मंगलमय बीते। हमारे साथ यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? राजकुमार जी, चुनाव होंगे अभी 25 मई को वोटिंग होनी है, तो रोहतक लोकसभा के अंदर आप किस नेता को देखते हैं, किसको ज्यादा पसंद करते हैं? योग्य करवट से ये दीपेंद्र हुड्डा ही है। हम तो सिवा कांग्रेस सिवा दूसरी वोट ही नहीं डालता की। क्यों? क्योंकि हम कदे से कांग्रेसी है। अच्छा, हमें कभी भी इस कांग्रेस सिवा दूसरे की वोट नहीं डाली। हम तो कांग्रेसी है। और फिर आपकी वोट कामयाब तो ना आई 2019 में? वो ना हुई तो देख हमारे एक दर्द के बाद बड़ा है, नहीं तो हम तो बम्बई तय भी कांग्रेस शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हूँ। अच्छा जी, धन्यवाद। देखता है जी भाई साहब, क्या नाम है? परवीना भाई। तो परवीन भाई, इस बार चुनाव में कैसी तैयारी है, किस तरह से देखते हो चुनाव को? हमारी तरफ तो भाई दीपेंद्र की बढ़िया है, दीपेंद्र की ज्यादा रुझान है। और जो कमी 2019 में कमी हुई थी, अब की बार वो कमी पूरी करेंगे। कौन सी कमी रह गई थी? मतलब जो यो भाई मतलब नहीं बना पाया, इस कमी को पूरी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा भाई का मतलब पिछली बार वोट डालने में कमी छोड़ दी, हमने तो पूरी दी। जो भी किसी कमी रहेगी हम तो वोट भाई की लाने की और कोशिश करेंगे और भाई को अच्छे समर्थन से क्यों उसको क्यों अरविंद शर्मा रहा? अरे भाई कुछ काम नहीं किया हमारी साइड, इस साइड तो कुछ काम नहीं किया। दीपेंद्र भाई की वो आस्था। अब की बार दीपेंद्र तो सांसद है को नहीं, का क्या काम कर दिया? अब की बात नहीं था, अरविंद शर्मा था, बता रहे मैं आपको। और अब की बार भाई रुझान है कांग्रेस का, दीपेंद्र भाई को वोट देंगे, युवा नेता दीपेंद्र भाई अपना। ठीक है भाई साहब। जी राम राम बाबा। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम बाबूलाल है जी। बाबूलाल जी, क्या विचारधारा है, किसको वोट देना चाहते हो? मैं वोट देना चाहता हूँ, क्या नाम इसको, भूपेंद्र हुड्डा को। क्यों? दीपेंद्र हुड्डा को जी। और कांग्रेस की। क्यों? कांग्रेस को और मैं किसी वोट नहीं देता हूँ। कांग्रेस एक पक्की सरकार है और ये जो बीजेपी है सब ये झूठी सरकार है। वादा सब झूठे है इसके जी। क्यों वादे झूठे हैं? इसके वादे झूठे। आज आधार कार्ड, आज पैन कार्ड, घूमी जाओ कोर्टों में, कोई काम पूरा ही नहीं होता कोई भी। आज ये अंगूठा निशान नहीं आ रहे, आज इसका नाम गलत है, आज ये है, आज वो है। इतनी तो योजनाएं चला रही है बीजेपी। क्या चला जी? बहुत सारी योजनाएं चला दी। देखो जी, इसमें सारी योजना हमारे लिए फैल है इसकी, बस और कुछ ज्यादा क्या कहोगे। और मैं कट्टर कांग्रेस से हूँ, नाम मेरा बाबूलाल है। और बोलो जी। हाँ जी। जी राम राम जी। राम राम जी। आप क्या कहना चाहोगे चुनाव न लेकर? मेरा नाम विष्णु भगवान, गांव कौंदराड़ी, जाति से शर्मा, उम्र 72 साल। मैं जब से पैदा हुए हैं, जब से हमने कांग्रेस के सिवाय वोट नहीं डाली है। और रही बात
अरविंद की तो शक्ल भी नहीं देखी सर, हालांकि रिश्तेदार है, हमने उसकी शक्ल नहीं देखी सर, गांव में कदे आया ही नहीं, हम उसने क्या जाना। फिर आप तो गलत बात कर रहे हो। आपका रिश्तेदार अरविंद, आप उसने वोट ना दो ना दें, 3 से अंडे हैं, 3 से अरविंद, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहवा। ब्राह्मण होकर भाई अरविंद से हम जाति पाति से कोई संबंध नहीं, हमेशा हम कांग्रेस के साथ थे, हैं और रहेंगे। देखो मन भी का गोड्डा मोड़ नहीं आया आदमी ने, गांव में 5 साल में कभी गोड्डा मोड़ में नहीं आई है। और एक उसके रिश्तेदार में हमारे परिवार में भी एक्सीडेंट हुआ, बाप गुजर गया और बेटा बिल्कुल कंडम हो गया, जब भी कोई पूछने कोई हेल्प नहीं करी। उसके पास 4-5 बार गए अरविंद के पास, और बोलो मैं क्या करना चाहूँ। गरीब आदमी था, उसकी मदद खातर गए कि मैं भाई 20-30 हजार का जोटा मार दे। उसने आना तो दूर है, उसने शक्ल भी नहीं देखी। दीपेंद्र ने क्या कर दिया? दीपेंद्र का यह है, उसका देखो हमारा खूब बढ़िया काम चल रहा है, पर्सनल नहीं सामूहिक। इतनी बिल्डिंग बनवा दी, ITI बनवा दी, स्कूल बनवा दिया और ये हॉस्पिटल बनवा दिया। सड़क उनने का टाइम की बनी और से आप देख के आए हैं। दीपेंद्र ने बहुत काम किया। हमारा पर्सनल ना हो तो कोई दूसरी बात है, लेकिन हमारा हरियाणा का तो झज्जर का तो विकास हुआ, रोहतक का तो विकास हुआ। और रही हमारी मैडम जी तो हमारी बहुत बढ़िया है। दीपेंद्र उससे ही बढ़िया, उसने तो उसका तो हाथ पकड़ के नहीं कहा जहाँ वही वो काम करा है, उसने तो बहुत अच्छे काम किए हैं। यह चर्चा तो बहुत जगह चल रही है कि हाथ पकड़ के कभी पकड़ के देखा हाथ? ना, हाथ पकड़ के नहीं देखा, हाथ पकड़ते हुए देखा हमने। अच्छा, दूसरे ने पकड़ा? हाँ, वैसे बहुत बढ़िया आदमी से। तो वो तो चाहे हाथ पकड़ के अरविंद तक करवा लो काम। अरविंद ना वो ना करे, उसका तो कान पकड़ के करे, जब भी नहीं करे, इतना घटिया आदमी है। उसकी तो हम शक्ल नहीं देखना चाहो। जी, क्या नाम है जी आप? ना जी, मत वही ये आप करिए, वही बात है जी, मेरा बीमार हूँ। अच्छा, बीमार हो? जी जी। क्या नाम भाई साहब? नीतीश कुमार। नीतीश भाई, आप युवा हो और युवा सोच क्या कहती है इस बार रोहतक लोकसभा चुनाव के अंदर, किसको ज्यादा पसंद करते हो? भाई युवा सोच का तो यही है कि अब की बार जो है दीपेंद्र को ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दीपेंद्र एक तो है बहुत ही मतलब सिंपल साधारण आदमी है, कोई भी जाके उससे बातें कर लो, कोई वो नहीं कभी की है? नहीं, मैं गया हूँ लेकिन मैंने खुद बात नहीं की है, लेकिन मैं गया हूँ उसके पास, उसके साथ। तो कैसा आचरण, आचार विचार? बहुत अच्छा है उनका, और उसकी वजह से ही अब की बार वो पा रहे हैं। अरविंद के पास नहीं गए कभी? नहीं, अरविंद के पास, अरविंद जब ये ताऊ और इन्होंने बताया कि गांव में जो उसके पास रहने वाले आदमी, उसका मतलब एक्सीडेंट में देहांत हो गया, और उसके घर पे 1 मिनट भी आके उसने ये नहीं पूछा भी क्या है हुआ, कैसे हुआ, 1 मिनट भी बैठने नहीं आया वो आदमी। तो इससे गांव में भी और हर जगह थोड़ा सा माहौल उसके लिए बहुत खराब। इतनी आवाज है कांग्रेस की, इतने अच्छे समर्थक हो आप, और आप बता रहे हो कि हम बीजेपी को पसंद नहीं करते, कांग्रेस को करते हैं, लेकिन 2019 में ऐसा क्या हो गया था जो हार गए? देखो वही है ना, वो एक आदमी से थोड़ी ना होता है। अब हम तो सब कांग्रेस के साथ ही हैं, अब कहाँ से कैसे क्या हुआ है वो देखो, वो क्या हम कुछ बता नहीं सकते। लेकिन अरविंद शर्मा आपकी बिरादरी से? अब तो बिरादरी थोड़ी ना देखेंगे इसमें, जो आदमी अच्छा होगा उसके साथ चलेंगे, बिरादरी से कुछ नहीं होता। जब आदमी बिरादरी वाला है जो है वो काम ही नहीं करेगा, साथ ही नहीं देगा, तो वो कौन सी बिरादरी का होगा? ठीक है, तो वही है, बिरादरी का कुछ नहीं होता, जो भी है जो अच्छे आदमी के साथ चलेंगे सभी, बिरादरी से कुछ नहीं होता इसमें। क्या नाम आप? मेरा नाम हरिहर स्वरूप है जी। जी, हरिहर स्वरूप, नाम तो काफी अच्छा है। तो इस बार चुनाव में क्या तैयारी है आप लोगों की, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? भाई इस बार चुनाव में हम 100% अपने गांव से कांग्रेस को जिताएंगे। और भाई दीपेंद्र का ऐसा आचरण है, उसके पास कोई भी आदमी चला जाता है, उसकी बहुत अच्छी तरह से उसको केयर करते हैं, और किसी से भी कभी भी किसी से कितनी भी पब्लिक में हो सबसे अच्छी तरह बात करते हैं। और अब दीपेंद्र को नहीं जिताना, हमने सेंटर में भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि एकले दीपेंद्र से काम नहीं चलेगा। सेंटर में मोदी सरकार ने ऐसा काम कर दिया, हर आदमी, हर गरीब तबका, अमीर गरीब सब दुखी है मोदी सरकार से, क्योंकि मोदी सरकार के पास तो ईडी है, CBI इनका गलत उपयोग कर रहा है, किसी को जेल में घेर दिया, किसी को। उसकी पार्टी का कोई भी नेता आज तक किसी की रेड नहीं पड़ी है, CBI की, ईडी की। जबकि बीजेपी का एक
परली साइड में दक्षिण भारत में एमएलए पकड़ा गया था, उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, उसको रात को ही दबा दिया गया। और कांग्रेस की जो एक बार भी छोटी सी गलती नहीं होती उसको गलती बना देते हैं। कुछ तो मीडिया की भी कमी है। राहुल गांधी कहीं भी कैसी बढ़िया बातें बोलता है, लेकिन मीडिया मोदी मोदी मोदी। सबसे बड़ी बात तो यह है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा काम किया था, हर आदमी सुख था, समृद्धि थी। और इतनी बेरोजगारी हो गई है, अगर आप बेरोजगारी की दर उठा के देखोगे, आज 10 साल में मोदी सरकार में बेरोजगारी इतनी कम नहीं हुई है, उससे अधिक हो गई है। जबकि कांग्रेस सरकार में बेरोजगारी नहीं थी। अब बच्चों को, जो बेरोजगार लोग थे, उनको नौकरियां मिलती थी। अब तो नौकरी भी बिल्कुल ही खत्म कर दी, सारी ठेकेदारी की प्रथा कर दी है। हरियाणा में HKRN का मतलब क्या है भाई? 2 महीना राख लिया, बजा दिया, कोई मतलब नहीं है। नंबर 2 बात, जो हमारी एक फौजी भाई आता था उसको सब सम्मान करते थे, लेकिन आज क्या हो गया? फौजी आता है कोई नहीं पूछता। 4.5 साल की 4 साल की नौकरी कर दी, उसकी शादी भी नहीं होती। अब भाई ये तो उसमें है, जिस तरह अपना हरियाणा हम कह दे फिर इतनी कमी आप गिनवान लग रहे हो, फिर मोदी प्रधानमंत्री बना है। भाई मोदी प्रधानमंत्री, मोदी मशीन सेट कर रहा है, ईवीएम मशीन सेट कर रहा है। इसी के बात होया कर भाई, बात होती है। दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल जीते हुए थे यहाँ से, रोहतक लोकसभा क्षेत्र से, और उसको हराने में मशीनों का याद था। और जो वोट थी वो 65-80 हजार वोट थी, वो मोदी ने अपनी तरफ गिरवा ली। फिर ईव का क्या करोगे अगर यह बात दिया दोबारा भी उसका है? नहीं, अब की बार पब्लिक शानी है, अब की बार ऐसा नहीं होगा। और पूरे भारत में देख लेना आप, जो ये सर्वे निकाल रहे हैं ना, बिल्कुल गलत सर्वे है। जो 400 पार बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो उसकी 100 सीट भी नहीं आएंगी, क्योंकि जनता का जो माहौल है, राहुल गांधी की जो पद यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें आपने पब्लिक को भी देख लिया होगा। लेकिन उसमें कुछ मीडिया की कमी है, आगे बोलते बढ़िया है, लेकिन मीडिया उसको कुछ बोल देती है। हाँ, क्या नाम भाई साहब? विकास नाम भाई अपना। तो विकास भाई, आप क्या कहते हैं, आप किसको समर्थन करना चाहेंगे? देखो, देश का भविष्य है तो हमारा है दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा का भविष्य है, देखते हैं हम दीपेंद्र हुड्डा में, और ये कारगर होगा। क्यों देखते हो उसमें भविष्य? इसमें इंसानियत है, काम करने की, बहुत अच्छे तरीके से भी है इसका, सबसे प्यार से बोलता है, अच्छा भी है, और ये देश का भविष्य है। क्यों देश का भविष्य? तो कोई और भी हो सकता है, डॉक्टर अरविंद शर्मा भी तो सांसद है। नहीं, वे तो घपला घोटाला करे थी, कल अरविंद केजरीवाल पकड़ा दिया, इसका कोई आधार नहीं है बीजेपी का। ये बस जो उठता दिखा है उसने दबा दो और अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं बीजेपी। ये है झूठी सरकार, और सिवाय बेरोजगारी इसने कोई आज तक काम नहीं फल कर किया है। नरी बेरोजगारी करी है, सारे प्राइवेट धंधे कर दिए, कोई फैक्ट्री में बंदे जहाँ है, महंगाई इतनी कर दी, कमर टूटी लोगों की। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देखिए, लोगों से चर्चाएं की हैं, बातचीत की है, और उनके विचार जानने का प्रयास किया है। किसका पलड़ा भारी रहेगा ये तो समय ही बताएगा, और जनता की वोटिंग बताएगी कि किसके सर पर रोहतक लोकसभा का ताज सजने वाला है।